Hello everyone, welcome to Commerce Net Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine. आज की वीडियो में जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज़ ऑल अबाउट द म्यूचुअल फंड्स. एवरीबडी मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म कि म्यूचुअल फंड्स कुछ होता है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड्स है क्या. क्योंकि इनिशियली अगर आपको याद हो तो जो डिस्क्लेमर भी आता था म्यूचुअल फंड्स के एडवर्टीजमेंट के बाद वो काफ़ी स्पीडी होता था और लोग यही नहीं समझ पाते थे कि वो कहना क्या चाह रहा है. लेकिन अभी वो डिस्क्लेमर खैर काफ़ी स्लो आने लगा है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग. अब इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड्स रिस्की भी होते हैं, पर ये आखिर म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं ये समझने की ज़रूरत है और वो आप समझेंगे आज की वीडियो में. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक. लेट्स प्रोसीड विद टुडेज टॉपिक and understand first that what mutual funds actually are. A trust that pools the saving of investors who share a common financial goal is known as mutual funds. Simple terms में आप ये समझ सकते हो कि mutual funds में आप क्या कर रहे हो, there are a number of investors. कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपनी सेविंग से इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, द पर्सन इज ऑथराइज्ड टू मैनेज दीज म्यूचुअल फंड्स, द मैनेजर फॉर द म्यूचुअल फंड्स, वो क्या करेगा कि कई सारे लोगों से ये पैसा इकट्ठा करके वो एक कॉमन शेयर्स में या किसी नंबर ऑफ शेयर्स में वो इन्वेस्ट करता है. तो जब आपका थोड़ा थोड़ा पैसा कई सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन्वेस्टेड होता है तो जो आपको रिटर्न्स मिलता है वो एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मिलता है. यानी कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं जो ज़्यादा रिस्की हो, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं जो कम रिस्की हो. तो रिस्क अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिटर्न भी कम मिल रहा है, और रिस्क अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा. लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेफ प्ले करना चाहते हैं, वो चाहते नहीं कि उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना है, क्योंकि नेचुरल सी बात है अगर आपका बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होगा तो ये आपको भी नहीं पसंद आएगा. तो एक एडिक्वेट अमाउंट, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न, कुछ इन्वेस्टमेंट हम रिस्की प्लान्स में करते हैं, रिस्की एसेट्स में करते हैं, रिस्की सिक्योरिटीज़ में करते हैं, और कुछ हम लेस रिस्की में करते हैं. अब ये जो सारा मैनेजमेंट का काम होगा ये मैनेज होगा म्यूचुअल फंड्स मैनेजर से ही. तो ये हो गई बात म्यूचुअल फंड्स की कि जब थोड़ा थोड़ा पैसा आप एक साथ पूल इन करके किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लान में कुछ नंबर ऑफ शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो फंडिंग कहलाती है आपकी म्यूचुअल फंड्स. The money collected is then invested in financial instruments such as shares, debentures and other securities. The income and capital appreciation realized are shared by its unit holders in proportion to the number of units owned by them. अब जितने शेयर्स आपके हैं, जितना पैसा आपने म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है, जितना अमाउंट आपने दे रखा है और जितने शेयर्स आपके उस पैसे से लिए गए हैं, आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही शेयर मिलेगा. ये नहीं कि अगर कंपनी ने 50 शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं लेकिन आपके शेयर सिर्फ 10 है तो आपको 50 का बेनिफिट मिलेगा. आपको सिर्फ 10 का ही बेनिफिट मिलेगा, जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उसी के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा. ये तो ऑब्वियस सी बात है. सेकेंड पॉइंट कहता है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर स्प्रेड ओवर अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो में आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पोर्टफोलियो क्या होता है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स. तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सारा का सारा पैसा आप रिस्की असेट्स में या इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट कर दोगे और एक साथ अगर लॉस हो गया तो आपका तो सारा पैसा डूब गया, आपने बैलेंस तो मेंटेन किया नहीं. तो कुछ इन्वेस्टमेंट हम कम रिस्की प्लान्स में करते हैं, कुछ हम ज़्यादा रिस्की में करते हैं और रिटर्न्स उस हिसाब से हमें मिलते हैं. Next point says mutual funds are mobilizers of saving of the small investors in instruments like stock and money market instruments. अब जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो लगा सकते हैं. आपको तो ये पता ही होगा, यू मस्ट बी वेल अवेयर, इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि आप 2000 रुपये से भी अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं. तो 2000 रुपये मुझे नहीं लगता कि अगर आप अर्न कर रहे हो तो आज की डेट में आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, स्पेशली व्हेन यू आर वांटिंग टू सेव योर मनी. Next is mutual funds are corporations that accept money from investors and use this money to buy stocks, long-term bonds, short-term debt instruments issued by businesses or government. So not only the mutual funds are investing into the private shares but also in the securities and the bonds that are issued by the government. I hope meaning अब तक आप लोग को clear हो गया होगा. Let's talk about this cycle, the entire procedure of this mutual funds, how it starts.
इट स्टार्ट्स विद द इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर हो आप, क्योंकि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहीं आपको सेव करना है। आप नेचुरल सी बात है, आप एफडी करा लो, आप सेविंग्स अकाउंट में डाल दो आपका पैसा, तो आपका पैसा सेफ है, उस पर कुछ लॉस नहीं हो रहा, आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जो जिसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आपका पैसा सेफ रहेगा, वो ग्रो करेगा उसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से। लेकिन जब आप अपना पैसा किसी शेयर में लगाते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाते हो, आप एसआईपी करवाते हो, तो आपका जो रिटर्न होता है वो इन बैंक डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन साथ ही साथ आपको रिस्क भी होता है, क्योंकि मार्केट के ऊपर नीचे होने का काफ़ी फर्क पड़ता है इन म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज और शेयर्स के रेट पे, तो उसी हिसाब से आपको लॉस या प्रॉफिट भी होता है। तो ये सारा जो सिस्टम स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा आपसे, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो और आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है कहीं पर, आप कहीं पैसा लगाना चाहते हो और आप अच्छा इंटरेस्ट उस पर अर्न करना चाहते हो। अब जब आप इन्वेस्टर हो, आपको लगाना है पैसा, वो भी म्यूचुअल फंड्स में, तो आप जाओगे फंड मैनेजर के पास जो कि इन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करता होगा। तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया, दे पूल्ड देयर मनी टुगेदर एंड दे वेंट टू द फंड्स मैनेजर। अब ये फंड मैनेजर क्या करेगा, चूज करेगा सिक्योरिटीज टू इन्वेस्ट इन। जो भी सिक्योरिटीज़ हैं जो मार्केट में प्रेविलेंट है, जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं जो कि अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको चेक करेगा कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है, या वो आने वाले टाइम में कैसा रिटर्न प्रोवाइड करा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। उस हिसाब से वो आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा एंड ऑल्सो विल टेक योर डिस्क्रिप्शन एंड क्राइटेरिया फॉर दैट। ठीक, तो आप इन्वेस्टर होकर गए फंड मैनेजर के पास, फंड मैनेजर ने चेक किया सिक्योरिटीज़ को। अब सिक्योरिटीज़ चेक करने के बाद जब पैसा आपका लग गया है, तो वो पैसा कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट करेगा। तो सिक्योरिटी से आपको क्या मिला, रिटर्न्स, और वो रिटर्न्स, जो रिटर्न्स आपको मिले, जो भी इंटरेस्ट के फॉर्म में मिला, जो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के फॉर्म में मिला, वो अल्टीमेटली गया आपके पास। तो इट वेंट टू दी इन्वेस्टर्स। अब आप थे इन्वेस्टर, आपके पास पहले सिर्फ 2000 रुपए थे, आपने वो लगा दिए म्यूचुअल फंड्स में, से फॉर एग्जांपल। अब आपको रिटर्न मिला, अब वो पैसा हो गया कहो 5000, तो आपके पास अभी वो 2000 पहले वाला भी आया और 3000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। तो अब आप 2000 की जगह 5000 इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो अब आप क्या करोगे, बीइंग द इन्वेस्टर यू विल अगेन अप्रोच द फंड मैनेजर एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक, सो आई जस्ट होप दिस एंटायर साइकिल ऑफ फंड मैनेजर इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स होता है, तो आपका जो ये कॉम्बिनेशन होता है ये काफ़ी डाइवर्सिफाई होता है। किसी एक पर्टिकुलर असेट के पीछे आप नहीं हो, उसके इंतजार में नहीं हो कि अरे वो उस पर्टिकुलर शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाए तो ही मुझे अच्छा रिटर्न मिले। आपने अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको डाइवर्सिफाई कर रखा है, कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आपने अपना पैसा लगाया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। वटेवर मैनेजमेंट इज टू बी डन, म्यूचुअल फंड्स का जो भी मैनेजमेंट होता है वो फंड मैनेजर ही करता है, जिसके पास प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपर्टीज होता है, जिसको मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होती है, उसे ये एनालाइज करने की कैपेसिटी होती है कि किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में मार्केट ऊपर जाएगी और किस सिनेरियो में मार्केट नीचे आएगी। नेक्स्ट इज रिडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। जाहिर सी बात है, जब आप अपना सारा पैसा किसी एक एसेट में ना लगा करके कई सारी एसेट्स में लगा रहे हो, तो कुछ एसेट्स उसमें ऐसी होंगे जिसमें ज़्यादा रिस्क होगा, कुछ ऐसी होंगी जिसमें कम रिस्क होगा। तो जो आपको रिटर्न मिलेगा वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे ही आपके एसेट्स रिस्की नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो कम रिस्की हैं और आपको रिटर्न्स दे रहे हैं। तो कहीं से अगर आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है तो कहीं से आपको प्रॉफिट भी होगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं, जो भी आपको फंड मैनेजर को पे करने होते हैं, दैट गेट्स रिड्यूसेस, क्योंकि आप बल्क में इन्वेस्ट कर रहे हो। जो आपका फंड मैनेजर है वो बल्क में इन्वेस्ट करेगा ना, आप अकेले तो नहीं हो इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, कई सारे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। तो जब वो इकट्ठा इतना सारा पैसा लगेगा तो जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी और आपका जो चार्जेस होगा फॉर दी फंड मैनेजर वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कि जब हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारा प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट इज वाइड चॉइस टू सूट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। और आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप रिस्क रिटर्न प्रोफाइल में से जो भी बेस्ट सूटेड ऑप्शन आपके लिए हो, आपकी फाइनेंशियल बियरिंग कैपेसिटी में हो, वो आप चूज कर सके कंसल्टिंग योर फंड मैनेजर। सो आई जस्ट होप एडवांटेजेस आर ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। अब ज़रा हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स की टाइप्स जो हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं
बैलेंस्ड फंड्स के बारे में। बैलेंस्ड फंड्स यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि ये इक्विटीज़ का और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ का एक मिक्स होती हैं। जनरली जो इक्विटी का रेशियो होता है वो होता है 40% और 60% होता है फिक्स्ड इनकम रेशियो। तो इक्विटी क्योंकि हम शेयर्स की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ जो होती है उन पर आपको एक कॉन्स्टेंट रिटर्न मिल रहा होता है। तो समवेयर यू द रिटर्न्स दैट विल बी गेटिंग विल बी बैलेंस्ड एनफ टू मिटिगेट द रिस्क। उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स फंड्स। जो भी इंडेक्सेस हमने चूज़ किए हैं उसकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड हम आगे अपना पैसा लगाएंगे, और जैसे भी इंडेक्सेस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है उसी के बेसिस पे हमें रिटर्न मिलता है। जैसे S&P है, 7SX है, ऐसे कई सारे इंडेक्सेस हैं जो कि फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड यानी कि शॉर्ट टर्म फंड्स, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इन सब में अपना इन्वेस्टमेंट करना। ये हो गया मनी मार्केट फंड्स का, जिसमें भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे। आपको पता ही होगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इक्विटी फंड्स, यानी कि प्योरली आप स्टॉक्स और इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, और जो भी आपकी रिस्क है उसके अकॉर्डिंग, आपकी जो भी फाइनेंशियल बेयरिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने शेयर्स चूज़ करोगे, जहाँ से आपको लगता है कि आपके फंड मैनेजर को कंसल्ट करके आपको ये कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हो कि यहाँ से आपको कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और उसके बाद लास्ट है हमारा इनकम और डेप्ट फंड्स। बेसिकली इनकम डेप्ट फंड्स आर दी फंड्स दैट आर हैविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड द interest that we'll be getting will somewhere be fixed. So this was all about the types of the mutual funds and the entire story, what mutual funds are, how do they work, how do they generate income, fund manager का role क्या है, पूरा cycle हमने समझ लिया। I hope ये जो भी मैंने आपको बताया it's clear to you all. Any doubt you can mention down in the comment section below. That's all for today. Again a reminder, don't forget to subscribe the channel if you haven't subscribed yet.